पाकिस्तान क्रिकेट के ड्रामे कभी रुकते और थमते नहीं हैं। आपने देखा पिछले 2 साल में जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके नतायज आपके सामने हैं। आईसीसी के 3 इवेंट इन 2 सालों में आए। पाकिस्तान नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंचा, ओवरऑल चौथी मरतबा नहीं पहुंचा। हर बार एक नया कप्तान, नया तवीज़ के साथ, कभी सर्जरी और कभी जुर्माने। यह है फिल्म, क्योंकि डायरेक्टर ऊपर से एक है। और अब एक अलीम डार जो सिलेक्टर थे वो मुस्ताफ़ी हुए टीम सिलेक्शन और खिलाड़ियों के इंतखाब के मामले पर। अभी और भी बहुत से राज खुलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के नामवर खिलाड़ियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ माजी करीब में और माजी بعید में, उसका जिक्र भी बहुत जल्द आएगा। फिल वक्त तो इतना जिक्र करना ज़रूरी है कि क्रिकेट के ये ड्रामे इंटरनेशनल स्टेज से होते हुए डोमेस्टिक स्टेज पर भी मौजूद हैं। आपने मुल्तान सुल्तान का नाम निकाला क्यों था पहले? आपको नज़र नहीं आ रहा था कि कितना अहम नाम है और पाकिस्तान क्रिकेट को जोड़ने के लिए कितना ज़रूरी था? अब जब इदराक हुआ, रद्द अमल सामने आया, तो सियालकोट स्टालियंस के हिस्स इधर से उधर मुंतकिल हुए, मालिक तब्दील हुआ और अब उसका नाम बदल के मुल्तान सुल्तान रख दिया गया। अब सियालकोट के लोगों का क्या बनेगा, जिनको एक खुशी दी गई? ज़ाहिर है हर शहर की टीम को अपना एक चार्म होता है और उनको एक फ़ख्र होता है कि हमारी टीम, हमारा नाम, हमारा इलाके का नाम सामने आए। और फिर शहर के बाद वो ये तवक्को करते हैं कि एक दिन आएगा कि वो अपनी टीम को अपने शहर में खेलते हुए दिखेंगे, यानी मैचेस की मेज़बानी की लालच होती है। लेकिन यकदम सियालकोट स्टालियन का नाम बदल दिया। यकदम तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनाउंस हुआ, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ही खबरें आ रही थी, क्योंकि हमारी तवज्जो इंटरनेशनल क्रिकेट पर थी, हमने इस पर ज़्यादा बात नहीं की। आज मौका है, पीसीबी ने चूँकि ऐलान किया है, तो उस पर तबसरा बनता है थोड़ा सा। इसको कहते हैं थूका हुआ चाटना। इसे कहते हैं आसान अल्फाज में थूका हुआ दोबारा चाटना। और पीसीबी की मैनेजमेंट का शायद यही वतीरा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के फैसले हों या लोकल, इस तरह ही किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुल्तान सुल्तान बहुत ज़रूरी था। हम तो यहाँ तक तस्लीम कर गए थे कि मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें भी उजड़ जाएंगी। अब इदराक हुआ है शायद, और अंदाज़ा हुआ है कि बड़े शहरों के हालात आने वाले दिनों में क्या हो सकते हैं, तो क्रिकेट के मुल्तान जैसे एरिए में ही जहाँ महफूज होगी वहीं होगी। एक तो ये तबसरा है। दूसरा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल का वक्त आ गया। डेट स्टार्ट हो गई 4 मार्च। बरोज बोथ, ईडन गार्डन्स कोलकाता, जनूबी अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। जनूबी अफ्रीका इवेंट का नाकाबिले शिकस्त, ग्रुप स्टेज पे चारों मैचेस जीतता है, सुपर 8 के मैचेस जीतता है, जिसमें भारत में शिकस्त देना शामिल है। और बड़ी शान के साथ सेमीफाइनल में अपने ग्रुप में नंबर 1 टीम के तौर पर आता है। ग्रुप 2 की सेकंड टीम न्यूजीलैंड उसके मुकाबले है, जिसे ग्रुप स्टेज में जनूबी अफ्रीका ने हराया हुआ है। और फिर सुपर 8 में वो इंग्लैंड से हारी है। पाकिस्तान से उसका मैच बारिश की नज़र हुआ, तो श्रीलंका की जीत और 1 पॉइंट और बेहतर नेट रन रेट ने उसे इस स्टेज तक पहुंचाया। जनूबी अफ्रीका की कारकर्दगी के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है, ईडन गार्डन्स कोलकाता में क्या होने जा रहा है? क्या जनूबी अफ्रीका जीतेगा और फिर अगले दिन भारत जीतेगा दूसरे सेमीफाइनल में? और 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल का रिप्ले होगा, जब 2 साल पहले भी जनूबी अफ्रीका और भारत ने फाइनल खेला था और भारत जीता था। या इस बार कुछ तब्दीली होगी? बजाय जनूबी अफ्रीका एक सेमीफाइनल में फेवरेट है और दूसरे सेमीफाइनल में भारत फेवरेट है इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन आईसीसी इवेंट्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो जनूबी अफ्रीका के लिए शफ़ाक है, तशवीशनाक है, चूँकि चौकस का लेवल उनके साथ आ रहा है। वैसे तो रवां सदी से अब तक दोनों टीमें महदूद ओवर्स का आईसीसी फॉर्मेट नहीं जीत सकी हैं। वो भी अब महदूद ओवर का इसलिए कहना पड़ रहा है कि न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई है और जनूबी अफ्रीका ने भी। तो आईसीसी का इवेंट तो जीता, लेकिन महदूद ओवर्स की बात हो रही है। 25-26 साल हो गया इस बात को। सवाल ये है, कौन फेवरेट है? ज़ाहिर है जनूबी अफ्रीका फेवरेट है, लेकिन एक हिसाब से न्यूजीलैंड को एज हासिल है और वो कहानी उसे आगे ले जा सकती है। वो क्या? आईसीसी के जितने भी नॉकआउट मैचेस हुए हैं अब तक, उनमें एक क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल शामिल है, गुज़श्ता साल की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल शामिल है। जनूबी अफ्रीका हारा है, न्यूजीलैंड जीता है। इसका मतलब ये है नब्स पर उसका कंट्रोल रहा है, प्रोटीज चोकर्स रहे हैं। तो एक तो ये है, यानी 3 आईसीसी नॉकआउट ऐसे मैचेस हुए हैं जहां जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड आमने सामने हुए। जनूबी अफ्रीका फेवरेट होने के बाद हारा, न्यूजीलैंड ने गेम के आखिरी लम्हा तक अपनी जो है शिकंजा बरकरार रखा। और लेकिन अहम बात यह है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री के किसी भी नॉकआउट में ये दोनों टीमें पहली बार आमने सामने आ रही हैं, शायद इसलिए कुछ माहौल चेंज हो। और दूसरी बात जो न्यूजीलैंड के लिए तकलीफ दे है, वो ये है कि आईसीसी इवेंट्स की तारीख में न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सिंगल मैच भी नहीं जीत सका। 5 मैच हुए, पांचों के 5
जो है वो जनूबी अफ्रीका के नाम रहे। लेकिन नॉकआउट स्टेज आईसीसी के 3 इवेंट्स का रिकॉर्ड और सुबह जो कल का जो मैच है उसका प्रेशर किसे मुमताज़ करता है। हमारा मन है जनूबी अफ्रीका फेवरेट है, लेकिन अपसेट नतीजे के लिए